मेरे प्रिय बच्चे, जैसे एक नदी प्रकृति की गोद से निकलकर अपने अंत समय में किसी समुद्र में समाप्त हो जाती है, जैसे सूर्य के आने से अंधकार छट जाता है और चारों तरफ रोशनी ही रोशनी बिखर जाती है, उसी तरह से तुम्हारे भी जीवन में अब प्रेम की धारा प्रवाहित होगी और इसके बहने से तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। ये दिव्य प्रेम तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाएगा और अपने साथ उन खुशियों को भी लेकर आएगा जो तुम्हारे जीवन से हर उस नकारात्मक स्थिति को निकाल देंगे जो अब तक तुम्हारी पीड़ा का कारण बने हुए थे। और इसके लिए तुम्हें संदेश को पूर्ण सुनना है, किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर नहीं जाना है। यह आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होने वाला है। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। तुम अंदर से ही नहीं, बाहर से भी, बल्कि बहुमुखी रूप से पूरी तरह से बदल जाओगे। तुम्हारा ऑरा, तुम्हारा आभा मंडल, तुम्हारा प्रभाव चुंबकीय आकर्षण से भर जाएगा। तुम्हारा ये चेहरा आत्मविश्वास की खूबसूरती से चमक उठेगा। ये संदेश तुम तक इसीलिए पहुंच रहा है क्योंकि तुम दिव्यता से भरे हुए हो और अब ये दिव्य प्रेम तुम्हारे जीवन को रोमांच से भर देगा। अब वो वापस आएगा, वो जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, वो जिसके आगमन का आभास तुम कई बार कर चुके हो लेकिन फिर भी उसे प्राप्त नहीं कर पाए, वो जिसे तुम नजरअंदाज करते आए हो लेकिन वो तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक रहा है। उसका साथ तुम्हारी किस्मत में पहले से ही लिखा जा चुका है और इस साथ को, इस मिलन को कोई भी बदल नहीं सकता। बस अब तुम्हें उस सत्य को जानने की आवश्यकता है क्योंकि जब तुम यह सत्य जानोगे तभी तुम्हारे भाग्य का उदय पूर्ण रूप से होगा। जाने या अनजाने में तुम्हें यदि ये संदेश प्राप्त हुआ है तो ये प्रामाणिकता है कि तुम्हारा जीवन अब सौम्यता से, करुणा से, दिव्यता से भर उठेगा। अब जो तुम जानोगे वो एक गूढ़ रहस्य है जिसका पहले से ही तुम्हारे लिए जान लेना अत्यंत आवश्यक था, लेकिन किन्हीं कारणवश तुम इसे जान ना सके। वह व्यक्ति जो तुम्हारा दिव्य प्रेम बनकर इस पृथ्वी पर आया है, तुम उससे आज से परिचित नहीं हो। पिछले कई जन्मों का साथ रहा है लेकिन पिछले कई जन्मों से यह मिलन संभव नहीं हो पाया था। पिछले कई जन्मों से तुम दोनों के बीच एक छटपटाहट थी। अब वो छटपटाहट समाप्त होगी। वो तुम्हें प्रेम, करुणा, दया और त्याग का महत्व समझाएगा और चूंकि यह सब तुम में विराजमान है, तुम इसका लाभ बहुत जल्द प्राप्त कर लोगे। अब तुम प्रेम के उस स्वरूप को देख पाओगे जो सत्य है, जो वास्तविक है, जो दिखावे से बहुत ऊपर है, जो पंच आयामों से भी ऊपर है। अब तुम्हारे पांचवें आयाम का द्वार खुलने वाला है और इस ऊर्जा से तुम ऐसे भर उठोगे जैसे कोई पात्र समुद्र में जल से भर उठता है और इससे तुम्हारी आंतरिक चेतना जागृत हो जाएगी। जब मनुष्य की आंतरिक चेतना जागृत हो जाती है तब उसका प्रभाव इतना केंद्रीकृत हो जाता है कि उसके द्वारा पढ़ी गई, उसके द्वारा जानी गई, उसके द्वारा सभी सीखी गई चीजों का उपयोग वह अपने जीवन में बहुत ही
कुशलता से कर पाता है। अब तुम दोनों का मिलन एक जीत में बदल जाएगा। तुम दोनों का मूल उद्देश्य आपस में जुड़ा हुआ है। ये संबंध प्रेम और विवाह से भी बहुत ऊपर का संबंध है, जिसे केवल आध्यात्मिक स्तर पर ही समझा, जाना और स्वीकार किया जा सकता है। वो तुम्हारे लिए ही आया है और तुम केवल उसके लिए ही जन्मे हो। ना तुम उससे भिन्न हो, ना वह तुमसे भिन्न है। बस एक अंतर है तो केवल स्वरूप का, और ये बात तुम्हारा हृदय जानता है, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी चेतना जानती है, लेकिन तुम्हारा भौतिक मन इसे समझ नहीं पा रहा। लेकिन अब वो समय आ गया है जब तुम अपने अगले स्तर की यात्रा पर जाने वाले हो, और वहां से तुम्हें यह बात पूर्णता स्पष्ट हो जाएगी। अब इस दिव्य प्रेम को पाकर तुम्हारा मन न केवल प्रसन्नता से भर जाएगा, बल्कि खुशियों की ऐसी बौछार भी तुम पर होगी जिससे भीगकर तुम्हारा रोम रोम खिल उठेगा। अब तुम उस पुष्प की भांति महक जाओगे जो न केवल सुगंध प्रदान करता है, बल्कि अपने सौंदर्य से भी लोगों का मन मोह लेता है। तुम्हारे भीतर जो अग्नि जल रही है, ये तेज, यह अग्नि तुम्हारे मुख पर ऐसे स्पष्ट होगी जैसे किसी देव पुरुष के शरीर पर, किसी दिव्य मनुष्य के चेहरे पर, उसके आभा मंडल पर प्रकाश उत्पन्न होता है। इसका अर्थ यह है कि अब तुम्हारा प्रभाव ऐसा बढ़ेगा कि हर कोई तुम जैसा बन जाना चाहेगा। तुम्हारा प्रभाव ऐसा बढ़ेगा कि हर कोई तुमसे सीख लेना चाहेगा। हर कोई तुम्हारे शरणागत होना चाहेगा। और जब ऐसा होता है तो लोगों के द्वारा ही मनुष्य को स्वीकार कर उसका उत्थान कर दिया जाता है। यह ब्रह्मांड की ही चाल है जिसे तुम समझ नहीं पाए, जिसे कोई समझ नहीं पाया, लेकिन इसके प्रभाव से तुम्हारा अस्तित्व इतना शक्तिशाली, इतना मजबूत हो जाएगा कि तुम्हारे नाम मात्र से हर कोई तुम्हारे शरणागत हो जाएगा। तुम्हारे नाम का प्रभाव ऐसा होगा कि तुम्हारे नाम के द्वारा ही लोगों को तुम्हारे अस्तित्व का बोध हो जाएगा, और हर कोई तुम्हें न केवल सम्मान की दृष्टि से देखेगा, बल्कि उनमें एक भय की भावना भी आएगी। यह भय नकारात्मक नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा सकारात्मक भय होगा जिसके प्रभाव से कोई चाहकर भी ना तो तुमसे गलत बात कर पाएगा, ना तो तुम्हारे बारे में गलत विचार कर पाएगा। तुम्हारा नाम जहां भी लिया जाएगा वह केवल आदर स्वरूप, आदर सूचक रूप में ही होगा। सम्मान अब तुम्हारे नाम के साथ जुड़ जाएगा, और फिर तुम अपने मन में उस सुकून का भी अनुभव कर पाओगे जिसकी चाहत तुम्हें सदा से रही है। बचपन से जब तुम पर कोई परेशानी आई, जब तुम दुविधा में रहे, तुम अकेले में छुपकर बहुत सारी कल्पनाएं करते रहे, बहुत से ऐसे विचार करते रहे जैसे तुम्हारा जीवन निरर्थक हो, जैसे तुम्हारे जीवन का कोई मूल्य ना हो। तुमने अपने आप से भी यह प्रश्न किया, यहां तक कि तुमने कई बार मेरे अस्तित्व पर भी सवाल उठाए। लेकिन मैं इससे दुखी नहीं हूं, बल्कि यह तुम्हारी बुद्धिमत्ता है, यह तुम्हारा विवेक है जो तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर करता है। और थोड़े समय बाद जब तुम शांत हुए, जब तुम शांत होते हो, तो तुम्हारा मन यह विचार भूलकर
कि बाकी इस संसार में कुछ है या नहीं, उस समस्या को पूरी तरह से हल कर देने पर लग जाता है। तुम उससे अपेक्षित जितनी भी संभावनाएं हैं उन सभी पर विचार करते हो। कई बार तुम उसे स्पष्ट रूप से कह पाते हो, कई बार तुम उसे स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते हो, लेकिन हर बार जो तुम आसानी से कर लेते हो वह यह कि तुम उस समस्या से किसी भी प्रकार निजात पा लेते हो और फिर पुनः एक नई समस्या खड़ी हो उठती है। इसका कारण बहुत गंभीर है, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि तुम हर बार बच जाते हो। मेरे आशीर्वाद से और अपने विवेक से तुम सही निर्णय ले पाते हो। तुम्हारा लिया प्रथम फैसला सदैव सत्य होता है, लेकिन तुम्हारे मन में उत्पन्न हो रही दुविधा तुम्हें पूरी तरह से भ्रमित कर देती है और तुम अनेक संभावनाओं की तलाश करने लगते हो और यहीं पर तुम ढेर होने लगते हो। लेकिन फिर भी तुम हिम्मत नहीं हारते। तुम्हारा जज्बा बहुत शक्तिशाली है, तुम्हारी महत्वाकांक्षा बहुत प्रभावी है और मैं तुम्हारे इस गुण से बहुत प्रसन्न भी हूं। मैं हर्ष से भर उठता हूं तुम्हारी हिम्मत को देखकर, लेकिन जब तुम स्वयं को कमजोर मानकर टूटा हुआ महसूस करते हो, यह उचित नहीं, क्योंकि जिन परिस्थितियों का सामना तुमने किया है, जिन परिस्थितियों से उभर कर तुम आए हो, उसे पार करना कोई सामान्य बात नहीं रही। ना ही किसी भी मनुष्य के लिए वह सामान्य कभी हो सकती है। सबकी अपनी शक्तियां हैं, सबकी अपनी संभावनाएं हैं, लेकिन जिस तरह से तुम अपनी समस्याओं का समाधान करते हो वो अविस्मरणीय है, वो अभूतपूर्व है और तुम में यह गुण विद्यमान है। मेरे प्रिय, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मैं खुश हूं। मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर करुणा और दया की भावना भरी हुई है। तुम किसी को भी पीड़ा पहुंचाना नहीं चाहते। तुम्हारे साथ बहुत से ऐसे जुल्म किए गए, बहुत सी ऐसी पीड़ाएं पहुंचाई गई जिसे सह पाना भी सामान्य नहीं होता है। तुम्हारा आत्मविश्वास टूटता गया, बिखरता गया, लेकिन फिर भी तुम हिम्मत नहीं हारे और तुम्हारा यह गुण तुम्हें ऊपर लेकर आता है। तुम्हारा यह गुण तुम्हें आगे लेकर बढ़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, जबकि तुम में यह गुण विद्यमान है, तो मैं चाहता हूं कि तुम इसे महसूस करो और अपने जीवन में इसे पूरी तरह से समाहित कर लो। मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगा। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा। आज तक मैंने तुम्हें कभी हारने दिया भी नहीं है और आगे भी मैं तुम्हें कभी हारने दूंगा भी नहीं। चाहे परिस्थिति कैसी भी रहेगी, मैं तुम्हारा समर्थन अवश्य करूंगा। मैं तुम्हारे लिए राह बनाता जाऊंगा। वो सभी लोग मुझे प्रिय होते हैं जो जीवन के महत्व को समझते हैं, जो प्रेम के महत्व को समझते हैं, जो प्रेम को जीवन में उतारना जानते हैं, और तुम उन्हीं में से एक हो। इसलिए मैं तुम्हारा समर्थन करने सदैव आता रहूंगा। अब तुम्हें जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। तुम्हारी विजय गाथा तो बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी, लेकिन कुछ परीक्षाएं हैं जिनसे अभी तुम्हें गुजरना है। ये परीक्षाएं समाप्त होंगी और ऐसा नहीं है कि तुम्हारा प्रदर्शन खराब होगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारा हृदय इतना पवित्र है कि तुम्हारा प्रदर्शन कभी खराब हो नहीं सकता। तुम दानी हो, तुम में देने का गुण विद्यमान है। तुम ना केवल प्राप्त करना चाहते हो, बल्कि बहुत कुछ देना भी जानते हो। मेरे प्रिय, मैं पूरी तरह से परिचित हूं तुम्हारे समस्त गुणों से, इसलिए मैं तुमसे पूर्णतः यह सत्य कह देना चाहता हूं
कि अब तुम्हारी जीत का समय आ गया है। ये उचित समय है जब तुम्हारे झोली में जीत प्रदान कर दी जाए। इसलिए किसी भी प्रकार के भय से मुक्त हो जाओ, डर का त्याग कर दो और जीत को सहर्ष स्वीकार कर लो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगा तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाने। तुम्हारा कल्याण हो।